हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर एक्सरसाइज 9.2 के। आई होप आपको लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं अपने सभी डाउट्स। राइट, मैंने बहुत सारी वीडियो में आपको बताया भी है कि जब भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए। मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए वीडियो बनाऊँ या फिर उसका आपको डाउट क्लियर करूँ। राइट, और सबसे इम्पोर्टेंट है, आपने ध्यान दिया होगा कि इस एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस है वो विदाउट डायग्राम है बेसिकली। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप क्वेश्चन को जो ध्यान से पढ़े, अच्छे से पढ़े, ठीक है, ताकि आप डायग्राम को अच्छे से बना सके एंड उसी के बेस पर आप क्वेश्चन को इजी वे में कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को समझते हैं। इफ टू इक्वल कोड्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, ठीक है, टू इक्वल कोड्स है बच्चों, ये सेंटर हो गया इसका, ठीक है, ये सेंटर हो गया। सो टू इक्वल कोड्स की बात करते हैं। एक कोड ये हो गई, ठीक है, और एक कोड हम यहाँ से ले लेंगे इक्वल कोड्स, ठीक है, एक कोड आपकी ये हो गई। ठीक है, क्लियर है बच्चों। तो दो इक्वल कोड है जो कि सर्कल के अंदर ही आपस में इंटरसेक्ट कर रही है। तो मैं इसको नाम दे देंगे ए, इसको नाम देंगे बी, इसको नाम देंगे हम लोग सी एंड इसको नाम देंगे हम लोग डी। ठीक है, इसको नाम देंगे ओ क्योंकि ये सेंटर ऑफ द सर्कल है। ठीक है, विद इन द सर्कल टू प्रूव दैट द सेगमेंट ऑफ वन कोड आर इक्वल टू कोरस्पॉन्डिंग सेगमेंट, मतलब हम इसको नाम देंगे, इस पॉइंट को भी नाम दे देंगे हम लोग, इसको नाम देंगे हम लोग एन। ठीक है, सो इन्होंने कहा है कि हमको बताना है कि ए एन इक्वल टू डी एन और सी एन इक्वल टू बी एन। मतलब गिवन हमें क्या क्या पहले वो लिखेंगे। गिवन है बच्चों हमको जो कोड्स है वो इक्वल है। ए बी इज इक्वल टू, एक तो कोड ए बी है और एक सी डी है, ये दोनों आपस में इक्वल है। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपको कंस्ट्रक्शन भी करनी पड़ेगी। ठीक है, कंस्ट्रक्शन क्या करनी है आपको, एक तो आपको ज्वाइन करना है ओ एन को। ठीक है, हम इसको ज्वाइन करेंगे, ओ एन को हम ज्वाइन करेंगे, ये हमने ज्वाइन कर दिया ओ एन को। ठीक है, और सेकंड है कि आपको क्या करना है कि ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। ठीक है, ये आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। ठीक है, तो ये आपका परपेंडिकुलर हो गया ड्रॉ। ठीक है, जो कि 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे बेसिकली। इसको नाम देंगे पी, इसको नाम देंगे हम लोग क्यू। ठीक है, इसको एंगल 1 मान लेंगे, इसको एंगल 2 मान लेंगे। ठीक है, सो यहाँ पर क्या है कि ओपी जो है परपेंडिकुलर है ए बी पर। ठीक है, एंड ओ क्यू जो है वो परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर किस पे है बच्चों, सी डी पर। ठीक है, ये आपका हो गया कंस्ट्रक्शन में। अब हम लोग क्या करेंगे, अगर हम लोग ओ पी एन और ट्रायंगल ओ क्यू एन को अगर हम लोग प्रूव कर दे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, सो वी कैन से दैट कि पी एन इक्वल टू क्यू एन। राइट, राइट, ओके। सो हम लोग इसके थ्रू उसको प्रूव करेंगे। लेट्स डू इट। सो इन ट्रायंगल, ओ पी एन, ओ पी एन, राइट, एंड ट्रायंगल ओ क्यू एन। ओके, सो ध्यान से देखो, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है। ठीक है, ईच क्या है, 90 डिग्री है। ठीक है, एंड ओ एन इक्वल टू ओ एन है। ये हमें क्या दिया बच्चों, कॉमन है। ठीक है, एंड आप ध्यान से देखो, जो ओ पी है वो इक्वल टू ओ क्यू होगा। ठीक है, क्योंकि इक्वल कोड्स है जो वो सेंटर से इक्वल होती है। ठीक है, मैं बता देता हूँ आपको क्या इसका रीजन लिखेंगे। ओ पी जो है वो इक्वल हुआ किसके, ओ क्यू के। ठीक है, रीजन लिखेंगे इक्वल, इक्वल कोड्स आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। ठीक है बच्चों, ये इसका रीजन है, इक्वल कोड्स, ठीक है, सेंटर। तो यहाँ पे आप देखोगे हमको ये तीन चीज मिल गई है, तो वी कैन से दैट सो ट्रायंगल ओ पी एन क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल ओ क्यू एन के। ठीक है, कैसे होगा ये, राइट, इससे है ना, आरएचएस से आपका ये प्रूव हो जाएगा। क्लियर है बच्चों। सो वी कैन से दैट हमारे पास ये चीजें आ गई, तो वी कैन से दैट पी एन इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, क्यू एन हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा बाय सीपीसीटी। पी एन इक्वल टू क्यू एन हो जाएगा बाय सीपीसीटी। ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ओके, ये तो हमारा इक्वेशन 1 हो जाएगा।
ठीक है, आप ध्यान से अगर देखोगे तो AP जो है वो इक्वल टू हो जाएगा किसके, AQ के। कैसे हो जाएगा, क्योंकि जो परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कोड। ठीक है, ये सही है बच्चे, ठीक है ना, मैंने शॉर्ट में लिखा परपेंडिकुलर, ठीक है, ये इक्वेशन आज आपका हो जाएगा 2। राइटिंग में ध्यान मत देना, ठीक है, क्वेश्चंस पे ध्यान देना और क्वेश्चन को समझना कि मैं क्या बता रहा हूं, ठीक है। ये दो चीजें हो गई, सो दो इक्वेशन है फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, ठीक है। अगर हम लोग AP प्लस PN क्या हो जाएगा, AN हो जाएगा, और DQ इज इक्वल टू QN क्या हो जाएगा, DN हो जाएगा। तो पहली चीज तो हमने ये बता दी, ठीक है। अच्छा, प्रूव क्या करना था, मैंने ये नहीं लिखा, टू प्रूव क्या करना था बच्चों हमको, टू प्रूव क्या करना था, प्रूव दैट द सेगमेंट ऑफ वन कोड इक्वल टू द, मतलब हमको दिखाना था बच्चों AN इक्वल टू दिखाना था हमको DN, ठीक है, और ये CN इज इक्वल टू दिखाना है BN, ठीक है। सो AN तो हमने दिखा दिया, AN इक्वल टू DN तो दिखा दिया। अब हमको दिखाना है CN इक्वल टू BN। अगर आपको ध्यान देखो गिवन में क्या गिवन है हमें, तो गिवन में हमें दिया, पहली चीज तो ये हो गई बच्चों, ठीक है, पहली चीज तो ये हो गई। दूसरा है AB इज इक्वल टू दिया है CD, ठीक है, AB इज इक्वल टू CD दिया है। अगर हम लोग AB में से, ध्यान से देखो, AB में से अगर हम लोग माइनस कर दे AN को, सो मैं यहां पर लिखता हूं AB माइनस AN, ठीक है, और CD में से माइनस कर देता हूं DN को। ये CD है बच्चों, CD, इसमें से DN को माइनस कर देता हूं, हमारे पास बचेगा क्या, हमारे पास बचेगा CN इज इक्वल टू BN, ठीक है। दूसरा पार्ट हमें ये बताना था, ठीक है। तो यहां पर ये क्वेश्चन हम प्रूव करते हैं, है ना, और यहाँ क्वेश्चन समाप्त होता है। अगर इस क्वेश्चन में बच्चों कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद भी आया होगा और आपको ये समझ में भी आया होगा, ठीक है। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।